गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 23वां अध्याय, जिसका नाम है हमारी विरासत। और विरासत के बारे में हमने अच्छी खासी समझ बनाई है, यानी ऐसी धरोहर, ऐसे स्मारक, ऐसे महल, ऐसे किले जिन पर आज भी हमें गर्व होता है और इनसे जुड़ी होती हैं कुछ प्राचीन समय की अद्भुत कहानियाँ, गौरव से जुड़ी हुई गाथाएं। तो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जहां भाग 1 में हमने यह जानकारी प्राप्त की थी बच्चों के टूर के माध्यम से, उनके दल के माध्यम से, कि चित्तौड़गढ़ किले में कौन कौन सी विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगी। जब बच्चों का दल आगे बढ़ता है तो उन्हें अनेक सारी इमारतें, इस किले के अंदर कई सारे महल, कई सारे प्रवेश द्वार, कई प्रकार के छोटी छोटी इमारतें दिखाई देती हैं और उन सभी के बारे में आज की कक्षा में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों आज के भाग में जो हमारे विशेष तथ्य होंगे या जो विशेष इमारतें होंगी जिनके बारे में हम ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं या गहराई से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, वो होंगे विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। तो देखो बच्चों क्या था, बच्चों का टूर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उनके मन में जो सवाल थे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, नए नए सवाल आ रहे थे। जैसे कि देखो नक्षत्र कहता है इसके अंदर तो और भी कई महल हैं। जब पूजा ने यह बात सुनी तो वो कहती है किले और महल में क्या फर्क है? भाई तुम कह रहे हो किला और किले के अंदर महल, तो इन महल और किलों में हम कैसे अंतर समझें? तो देखो फिर जयपाल की बारी थी इस बात का जवाब देने के लिए। तो देखो बच्चों, किले सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे, जबकि महल राजाओं और उनके परिवार के सदस्यों के रहने के लिए बनाए जाते थे। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक महल की इमेज। तो बच्चों हम यह समझ पा रहे हैं एक किले के अंदर कई सारे महल हो सकते हैं और ये महल काम आते थे राजाओं को और उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनके रहने के लिए। तो बच्चों सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया किला और रहने के लिए बनाए जाते थे किले के अंदर कई सारे महल। साथ ही साथ देखो बच्चों, जब बच्चों का टूर आगे बढ़ता है तो उन्हें एक अजीब सी बड़ी सी काफ़ी खूबसूरत इमारत दिखाई देती है, जिसका चित्र हम यहाँ देख पा रहे हैं। जब बच्चों ने इस इमारत को देखा, दिख रही है ना सभी को कितनी बड़ी विशाल इमारत है, इसके पास में खड़े हुए लोग कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं ये कितनी विशाल इमारत होगी, इसमें कितनी सारी मंजिलें होंगी। जब इस इमारत को यानी इस विजय स्तंभ को बच्चों ने देखा तो उनके मन में प्रश्न आना स्वाभाविक था। तो देखो प्यारी सी बच्ची नीना पूछती है, वाह इतनी ऊंची इमारत? तो सुनीता बताती है यह तो विजय स्तंभ है। नाम से पता लग रहा है इस स्तंभ का निर्माण किसी विजय के उपलक्ष्य में किया गया होगा। तो देखो बच्चों, इसे महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की जो संयुक्त सेना है उन पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बनाया था। बच्चों जब मालवा और गुजरात की सेनाओं ने मिलकर के महमूद खिलजी के नेतृत्व में महाराणा कुंभा पर आक्रमण किया तो महाराणा कुंभा ने इन संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया था और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने निर्माण करवाया अपनी कीर्ति को बताने के लिए, अपने विजय के उपलक्ष्य में अपनी विजय की गाथा को बताने के लिए विजय स्तंभ का। बच्चों प्राचीन समय में होता क्या था, जब राजा महाराजा कोई युद्ध जीतते थे या कोई विशेष कार्य करते थे तो इन स्तंभों का, आलेखों का, हम कह सकते हैं अभिलेखों का निर्माण करवाया जाता था, जिसके माध्यम से लोगों को उनकी कीर्ति के बारे में पता चले। तो हम समझ पा रहे हैं विजय स्तंभ का निर्माण भी एक युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं महाराणा कुंभा को। बच्चों इस स्तंभ की यह विशेषता है कि यह 122 फीट ऊंचा है और इसमें 9 मंजिलें स्थापित हैं। तो हमने यहाँ पर जाना ऊंची इमारत विजय स्तंभ के बारे में। ऐसे ही बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक और ऊंची इमारत दिखाई देती है और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं उस ऊंची सी इमारत की इमेज। बच्चों ये इमारत है कीर्ति स्तंभ। अमित पूछता है यह इमारत क्या है? तो गाइड महोदय बताते हैं यह कीर्ति स्तंभ है। यह लगभग 22 मीटर ऊंचा है और 7 मंजिला इमारत है। इसके भीतरी भाग में प्रकाश रहता है। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं इस इमारत के भीतरी भाग में प्रकाश रहता है, यानी हमारी जो प्राचीन स्थापत्य कला थी वो कितनी बेजोड़ है, कितनी अद्भुत तरीके से बनाया जाता था। साथ ही साथ बच्चों हमें यह भी पता होना चाहिए
इस कीर्ति स्तंभ में अनेक सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है, जिसके कारण इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है। ये इसका उपनाम है। तो बच्चों यहाँ पर हमने यह जाना कि राजस्थान में जो चित्तौड़गढ़ है उसके अंदर कई सारे महल हैं, साथ ही साथ उसमें विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जैसी इमारतों को भी हम देख सकते हैं। बच्चों, जब बच्चों का दल आगे बढ़ता है तो वहाँ पर उन्हें कई सारे और बच्चों के दल मिलते हैं जिन्होंने राजस्थान का भ्रमण किया हुआ था। तो देखो बच्चे बताते हैं वहाँ हमें दूसरे स्कूलों के छात्र भी मिले, उन्होंने बताया कि वे राजस्थान भ्रमण पर निकले हैं। जहाँ बच्चे केवल चित्तौड़गढ़ भ्रमण कर रहे थे, अन्य बच्चों ने बताया कि हम तो पूरा राजस्थान भ्रमण करने पर निकले हुए हैं। उन्होंने साथ साथ यह भी बताया कि अनेक किले, मंदिर, मस्जिद, मीनारें उनके द्वारा देखी गई हैं। हमने गाइड से पूछा कि हमें कौन कौन से ऐतिहासिक स्थान देखने चाहिए, तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में अनेक ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। यानी कि ये चित्तौड़ का किला ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में ऐसे अनेक सारे ऐतिहासिक दुर्ग हैं, महल हैं, कई सारी इमारतें हैं, मीनारें हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं जिनका भ्रमण आपको करना चाहिए। बच्चों, ये कौन कौन से किले हैं, इनमें से कुछ के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे एक आसान से प्रश्न के माध्यम से। प्यारे बच्चों, उससे पहले हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमने अब तक के अध्याय से क्या समझ बनाई या हमारी क्या नैतिक दायित्व होना चाहिए। तो देखो बच्चों, जो प्राचीन स्मारक हैं वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, इनकी सुरक्षा हर नागरिक का दायित्व है। यानी ये हमारा कर्तव्य है कि हम इनको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएं, इनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ इन्हें हमारी राष्ट्रीय धरोहर कहा जाता है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना हमारी राष्ट्र की संपत्ति को सुरक्षित करने की। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ विशेष किलों के बारे में प्रश्न के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, चित्र देख करके कुछ चर्चाएं करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चित्र हम देख पा रहे हैं एक प्राचीन किले का, और बच्चों हमें पता होना चाहिए यह है लोहागढ़ का किला, जो कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में। वैसे ही बच्चों, जो अगला चित्र हम देख पा रहे हैं वो है जयगढ़ का किला, और जयगढ़ के किले का निर्माण कहाँ करवाया गया है, जयपुर में। यानी कि ये कहाँ स्थापित है, जयपुर जिले में। इसके बाद में जो अगला किला हमें दिखाया जा रहा है बच्चों, वो हम ये देख पा रहे हैं, और ये है कुंभलगढ़ का किला, जो कि राजसमंद जिले में स्थापित है। बच्चों, इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले किले पर, और यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं एक और किला जो कि जिसका नाम है सोनार किला, और ये जैसलमेर में स्थित है। बच्चों, इन सभी दुर्गों की कोई ना कोई विशेषताएं हैं। तो देखा बच्चों आपने कितने सारे और किले हैं राजस्थान में जहां पर हम घूम सकते हैं। तो चलो बच्चों, कुछ प्रश्न के माध्यम से इन किलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पता कीजिए और लिखिए। देखो बच्चों, ऊपर दिखाए गए किलों के चित्र को देख करके शिक्षक से इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। यानी कि अब हम शिक्षक महोदय का दायित्व है कि हम आपको बताएं कि इन किलों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इनका निर्माण कब करवाया गया, या इनमें कौन सी विशेषताएं हैं। तो देखो बच्चों, जैसा कि हमने देखा था लोहागढ़ का किला जो कहां पर स्थित है, भरतपुर में। बच्चों, इस किले का निर्माण महाराजा सूरजमल के द्वारा 1733 में करवाया गया था, और इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। बच्चों, इसके चारों ओर गहरी खाई है जिसमें सुजान गंगा नहर द्वारा पानी भरा जाता है। यानी बच्चों, हम समझ पा रहे हैं अगर कोई आक्रमणकारी आता है तो उसके लिए इस किले को जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस पर प्रवेश करने के लिए मैन द्वार यानी मुख्य द्वार से ही प्रवेश किया जा सकता है। इसी विशेषता के कारण यह आज भी कहते हैं कि अजय है, इसको कोई जीत नहीं पाया है। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ जानकारी प्राप्त की है लोहागढ़ के किले के बारे में। तो चलो अब जानकारी प्राप्त करते हैं अगले किले के बारे में, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग। बच्चों, यह स्थापित है राजसमंद में, और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में कराया था। यह राजसमंद जिले में स्थित है। इसे मेवाड़ की आंख के उपनाम से भी जाना जाता है, और इसकी दीवारें विश्व प्रसिद्ध हैं। बच्चों, इसकी दीवारें चौड़ाई में काफ़ी चौड़ी हैं, और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कुंभलगढ़ का जो उपनाम है वो है मेवाड़ की आंख। बच्चों, इसके अलावा जो अगला किला हमने देखा वो था सोनार किला, जो कि जैसलमेर में है। और देखो बच्चों, इसकी नींव महाराव जैसल ने 1155 में रखी थी। यह बिना चूने पत्थर के, यानी हम समझ पा रहे हैं कि बिना चूने का उपयोग किए इसे पत्थर पर पत्थर जोड़ करके बनाया गया है। तो देखा कितनी अद्भुत विशेषता है इस किले की। बच्चों, इसी प्रकार से जो अगला किला है वो है हमारा जयगढ़ किला, और जयगढ़ किला जयपुर में है। इसका निर्माण महाराजा मानसिंह प्रथम ने लगभग 1600 ईस्वी में करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह द्वारा
इसमें परिवर्धन किया गया। देखो बच्चों, जो मिर्जा की उपाधि है और जो सवाई उपाधि है, ये राजाओं की विशिष्ट उपाधि होती थी। कोई महाराजा की उपाधि धारण करता था, कोई महारावल की उपाधि धारण करता था, कोई राजाधिराज की उपाधि धारण करता था। वैसे ही मिर्जा और सवाई ये इनकी उपाधियां हैं। साथ ही साथ देखो बच्चों, इसका नाम मिर्जा राजा जयसिंह के नाम पर ही जयगढ़ रखा गया। तो देखो बच्चों, हमने राजस्थान की कितनी सारी इमारतों के बारे में विस्तार से समझ बनाई है। साथ ही साथ हमने ये जाना कि ये हमारी प्राचीन विरासतें हैं, हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।